You are welcome to English Language Center. Let us start with the greetings of Islam. Assalamu alaikum. Today we have carry on the yesterday's lecture that was about the verbs. As far as that verbs are concerned, we have the two kinds of basic verbs. The first set, finite. The second set, infinite. Finite having its three kinds. That is transitive, intransitive, and third is auxiliary. Is it? Yes, sir. And second is itself infinite. Participle. And the third is the. बेटा ये बहुत ही अहम लेक्चर है. This is the very important lecture for you. If you learn the verbs, listen to me very carefully with an attentive mood. Be attentive while the class is going on. उस वक्त मेरी तरफ अच्छी तरह तवज्जो रखो जब क्लास जा रहा हूं, जब आपको सिखाया जा रहा हो, तो उस वक्त only for the 10 to 15 minutes you must be very vigilant about this. Finite का जहां ताल्लुक है, it is limited. Finite किससे कहा जाता है? Which is limited to its tense, to its subject, and to its singular and plural. ये जो फाइनाइट होता है, ये बिल्कुल महदूद होता है टेंस के एतबार से. यानी जिस टेंस में हम बात करें ये उसी टेंस में होगा. व्हाइल एज इनफिनाइट, ये इनफिनाइट होता है, अनलिमिटेड होता है. इसको टेंस में हम नहीं लेते हैं. अब मिसाल क्या है? मिसाल यह है कि he drives the car. It is the present simple, once for all. It is limited for the present. He has driven the car. It is limited to the perfect. While as infinite, to take exercise daily is good for health. रोजाना वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा है. इसमें कोई टेंस नहीं. रोजाना, ये आज भी है, कल भी है और परसों भी है. There is no, neither it is limited to the subject nor it is limited to the tense. यानी जब हम infinite की बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड होता है. इसमें कोई टेंस की कोई कैद नहीं होती है. Running is good for health. ये हमारे इसमें दूसरा पार्टिसिपल है. Running is good for health. दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, हर एक के लिए अच्छा है. रेस्ट्रिक्शन, यहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है और हर जमाने में अच्छा है. तो यहां द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ओनली दिस: फाइनाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स टेंस एंड सब्जेक्ट एज वेल एज द सिंगुलर एंड प्लूरल. ही स्पीक्स इंग्लिश. स्पीक इज रेस्ट्रिक्टेड टू ही and it is restricted to tense, that is the present simple. While as infinite is not restricted. All these three are not restricted. This is the difference between the two. All these three, transitive, intransitive and auxiliary, they are the finite verbs. They are the finite verbs. So they are then restricted to its tense and subjects as well as singular and plural. While as this side, we will discuss later on at length, that side is not limited, that is infinite.
Is it? So, as well as now in the first infinite, we have the very important verb, that is the transitive verb. बहुत ही अहम वर्ब जो है वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब को आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट से निकलकर डिमांड करता है अपने ऑब्जेक्ट्स की, यानी जिस पर एक्शन का असर हो, इसको वो लाना बहुत ही जरूरी है। मैंने तोड़ा, तो जो मेरा अपोजिट है, जो सुनने वाला है, वो इस क्यूरियोसिटी में है, व्हाट द थिंग हैज बीन ब्रोकन बाय द टीचर। ये चाहता है कि भाई इसने क्या, किस चीज को तोड़ा, क्योंकि द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट सो फार, इट इज नॉट हैविंग द परफेक्ट सेंस। मुझे ये कहना है कि मैंने किस चीज को तोड़ा। आई ब्रोक द विंडो, मैंने खिड़की को तोड़ दिया। आई क्लीन, अब यहां क्लीन आगे बहुत ओपन है, किस चीज को मैंने साफ किया है? आई क्लीन द रूम, मैंने कमरे को साफ किया। सो एज फार एज द ट्रांजिटिव वर्ब, इट नीड्स द ऑब्जेक्ट, इट नीड्स द ऑब्जेक्ट। ये है मसला। ट्रांजिटिव वर्ब को हमें जरूर चाहिए किसका? ऑब्जेक्ट चाहिए। और हम सबसे पहले we will learn first of all the transitive verbs। यही हमारा असल में लेसन जो शुरू हो रहा है, और ताकि हम हर टेंस में इसके साथ इस पर बात करें और इसका इस्तेमाल करें, जैसे कि हमने मॉडल्स में इसका इस्तेमाल किया। क्लियर? ओके, सो लेट अस टेक द ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट एंड देन वी विल go ahead। अब इस वर्ब को सीखने के लिए we have to learn the basic points and we have to recognize। उर्दू में भी हमें वर्ब को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, और इसका असर जिस पर हो उसको पहचानना है, और तब हम तरतीब दे सकते हैं। इसको उर्दू में तरकीब नहवी कहा जाता है, यानी वहां उर्दू में पूछा जाता था इसकी तरकीब कर लो, इसका जो हर्फ है वो कौन सा है, इसका फाइल कौन सा है, इसका मफूल कौन सा है, कभी कभी हर्फ अतफ कौन सा है, सिफत मौसूफ क्या है। तो यहां अंग्रेजी में भी अगर इस चीज को समझे हम, तो हमें अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर हमारा था वहां पैड, फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ग्रामर के एतबार से हम दो हिस्सों में एक सेंटेंस को वो करते हैं तकसीम। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों। ग्रामर के एतबार से ये होता है, अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड, मैं ये कहूंगा कि आई स्पीक इंग्लिश। यहां ग्रामर के एतबार से सिर्फ दो हिस्से हो जाएंगे। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। ये याद, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुब्तदा और इसको कहते हैं खबर। प्रेडिकेट, प्रेडिक्शन, जो कुछ इसके बारे में बोला जाए, जो कुछ इसके, ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। यू हैव टू डील विद द ट्रांसलेशन, लिहाजा आपको ये समझने की जरूरत है यहां सब्जेक्ट किसको हम बोलते हैं, और ग्रामर के एतबार से हम सब्जेक्ट किस चीज को बोलते हैं। ग्रामर के एतबार से, अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से हम सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में।
ये बात अच्छी तरह समझो, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, तो यहां इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यहां आई जो है सब्जेक्ट है, अ पेन जो है ये है इसका प्रेडिकेट। मेरी बात आप समझ गए? यानी कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है सेंटेंस को ग्रामर के एतबार से? दो हिस्सों, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, वो इसकी खबर होती है। यानी ये कैसा खबर कातमंद की दिन प्रेडिक्शन ही यकमंद करना, दैट इज आवर प्रेडिकेट। लेकिन चूंकि हम ट्रांसलेशन के एतबार से पढ़ते हैं, यही कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो ही हिस्से हैं, तो फिर इतने हिस्से क्यों बनते हैं? एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ऑन द बेस ऑफ ट्रांसलेशन, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसलेशन, ताकि हम हर उर्दू सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सके अंग्रेजी में, और फिर अंग्रेजी को हम ट्रांसलेट कर सकें किसमें? उर्दू में, और फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे इंग्लिश इनटू इंग्लिश, सो दैट while you are going to speak you may speak Urdu, you may speak English, you may speak both the languages, and bilingual उसे कहते हैं who is knowing the two languages at the same time, that's called the bilingual। वो दो जबानों को जान, यहां हम दो जबानों का सहारा लेकर इस अंग्रेजी जबान को अच्छी तरह सीखेंगे, ताकि while you are going to speak you will speak just like as you are speaking native language Urdu, is it? So it will be quite good for you if you apply this rule। जो मैं रूल अब दिखाने जा रहा हूं, अगर उसकी सीक्वेंस को आप समझेंगे, कैसे सीक्वेंट किया जाता है, कैसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब को, फिर इसके पैड यानी प्रपोजिशन, आर्टिकल या एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, तीन में से एक का आना लाजमी है। कुछ ना कुछ होगा, या तो इसका क्या आएगा? प्रपोजिशन आएगा, या तो इसका आर्टिकल आएगा, या एडजेक्टिव। इट इज बोथ, बिकॉज एडजेक्टिव आर्टिकल इज द फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव, इट इज आल्सो एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन। गिव मी द बुक, आई मीन टू से गिव मी दिस बुक, सो द बुक जब हम कहेंगे इसने बुक को मॉडिफाई किया, सो इट इज एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव, बट इट इज सेपरेट, it is separate part of the speech as well, we have applied in the common noun, so it is article। The first is preposition, second is article or as well as adjective, and the third is determiner, which determines the thing, which limits the thing, is it? Yes। अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने दूध पिया, I took milk or I drank milk, जब मैं ड्रैंक का इस्तेमाल करूंगा, मैंने पी लिया, तो यहां मैंने मिल्क को अनलिमिटेड छोड़ा, और ये मेरा सेंटेंस गलत है। मुझे कहना है आई हैव टेकन और आई टुक सम मिल्क, अ लिटिल मिल्क, द होल मिल्क। मुझे इसको डिटरमाइन करना है, वरना मेरा जुमला गलत होगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न द डिटरमाइनर्स वेरी सीरियसली, बिकॉज वी कांट लीव एनी नाउन विदाउट द डिटरमाइनर, either article or the preposition। So all these three, this is the very important for you, that we must understand the preposition, article and determiner। So first of all we will take the subject, we will take the subject। There are hundreds of subjects, hundreds of subjects। The person who does the action or who is doing the action is called the subject, is called the subject। जो करने वाला हो, कोई काम करे, I am the subject in this time because I am teaching you। So as far as the subject is concerned, highlighted subjects are I, we, you, he, she, it and they। इनको हमने वहां प्रोनाउन में बिल्कुल इनके नाम दिए थे। I and we is the first person, you is the second person, he, she, it and they are the third person। I is the first person because I am the speaker। मुतकल्लिम बोलने वाला, वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। जिसके साथ बात की जाए वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है, यानी गॉड।
मैं मुतकल्लिम हूं और आप मेरे हाजिर हैं, और जिनके बारे में हम बात करेंगे वो गायब हैं। दोज आर कॉल्ड द थर्ड पर्सन। ये नाम आपको जरूर अंग्रेजी में याद रखनी है। दीज आर द टर्म्स। एक बात याद रखो, हर सब्जेक्ट के अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होते हैं। साइंस की कुछ टर्में अपनी अलग-अलग होती। यहाँ अंग्रेजी में भी कुछ जो अल्फाज होते हैं वो खास होते हैं, किसके लिए? अंग्रेजी जबान के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, this is called the second person, and these are called the third person. यहाँ it is the first person singular, it is the first person plural. This is the singular as well as the plural, and these three are the singular and this is the plural. Is it? Yes sir. So as far as the subject is, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे doer of the action. Doer of an action, कोई काम करने वाला, काम जो एक्ट करे उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। ट्रांसलेशन के एतबार से उसका क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। जब वो काम करे जिस पर उस काम का असर हो, जिस पर उस काम का दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड द, उसको हम मफऊल कहेंगे। मफऊल क्या कहते हैं? जिस पर काम का असर हो। उर्दू से उर्दू अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। काम करने वाला, सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम का असर हो, दैट इज कॉल्ड द। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि मैंने कमरे को साफ कर दिया। मैं सब्जेक्ट द्वारा का एक्शन हूं। जिस चीज को मैंने साफ किया है वो कमरा है। वो क्या है? कमरा क्या बन गया मेरा? ऑब्जेक्ट। और जो मैंने एक्शन की है वो साफ करने की है। क्लियर? तो अब तीनों को हम पहचान सकते हैं। वर्ब की जो अंग्रेजी में पहचान है, इट इज हैविंग द फोर फॉर्म्स। इट इज हैविंग द वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड एंड वर्ब इन फॉर्म। इज इट? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डू, डिड, डन एंड डूइंग। पूरा बताओ, मेरे साथ बताओ। डू, डिड, डन एंड डूइंग। कम, came, come, coming। मेरी बात समझिए, ये अंग्रेजी में पहचान है वर्ब को। क्योंकि आगे हमें जुमलों में पहचानना है वर्ब को, तब हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरी बात आप समझिए। मिसाल के तौर पर वो कल यहाँ आ रहा है, अब मुझे उर्दू में पहचान की दे दो, इसका वर्ब क्या है, फाइल क्या है, बताओ। वो यहाँ कल आ रहा है, वो आ रहा है, वो क्या है? Because he is going to act। तो इसका जो वर्ब है, बताओ वो वर्ब क्या है? आना। उर्दू में पहचान है ना। जिस लफ्ज के साथ ना आ जाएगा, दैट इज आवर वर्ब। लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, सुनाना, खेलना, ऑल दीज वर्ब फिर एक टेंस में तब्दील हो जाते हैं। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिख चुका हूं, मुझे लिखना है, मुझे लिखना था, मुझे लिखना होगा। तो यहां पर इसको फिर ये बदलता रहता है। लेकिन पहले इसको पहचानने के लिए, ताकि तब हम उसको ट्रांसलेट कर सकें। हम जुमले के अंदर पहले हमें वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है, इसकी प्रपोर्शन को पहचानना है, तब हम इसको सीक्वेंशियली हम इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। वो मैं आपको लिखाऊंगा स्ट्रक्चर क्या है एफर्मेटिव का, स्ट्रक्चर क्या है इंटरोगेटिव का, स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव का, और स्ट्रक्चर क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। वो हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इज इट? तो सबसे पहले इनकी पहचान करो। दीज आर द सब्जेक्ट। यहां ये सब्जेक्ट यहां पर फिनिश नहीं होता है, यहां आगे चलकर हजारों सब्जेक्ट। प्रिंसिपल स्कूल का मायना कर रहा है। मुझे अब बताओ, प्रिंसिपल स्कूल का मायना कर रहा है। अब मुझे बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसका वर्ब क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। प्रिंसिपल इज द सब्जेक्ट, प्रिंसिपल इज द सब्जेक्ट। बताओ उसने क्या एक्शन किया है? खाली मायना है या मायना करना? मैंने कहा था उसका पीछे ना होगा, तब एक मजदर बन जाएगा। मायना करना, विजिटिंग, इंस्पेक्टिंग। यहां से हमें वर्ब मिल गया। किसका मायना कर रहा है? स्कूल का। अब अगर हम तर्जमा करेंगे, हम इसको स्ट्रक्चर पर चढ़ा देंगे। अंग्रेजी जो स्ट्रक्चर होगा, जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं,
स्ट्रक्चर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे ऑक्सिलरी आएगा, कौन सा टेंस है, टेंस की पहचान करके फिर इसका स्ट्रक्चर पर इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमें सिर्फ उर्दू में इसको पहचानना है। उस्ताद सुबह से लेक्चर दे रहा है, मुझे फटाफट बताओ इसका क्या है उस्ताद? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर उस्ताद सब्जेक्ट बन गया, यानी हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। लड़के इम्तिहान दे रहे हैं, तो यहाँ कौन से सब्जेक्ट बन गए? लड़के। सो द सब्जेक्ट्स आर नॉट लिमिटेड, सब्जेक्ट्स आर अनलिमिटेड। Anybody can become the subject because if he is the doer of the action. ये बात याद रही? बहुत अच्छी बात है। So सब्जेक्ट की पहचान हो गई, इसको उर्दू में फाइल कहा जाता है, इसको हम अंग्रेजी का तर्जुमा डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। एंड देन द वर्ब, इसको मैंने उर्दू में आपको बिल्कुल साफ बता दिया है कि जब हम एक लंबा सा जुमला बनाएंगे, मिसाल के तौर पर वो मेरा इंतजार बस अड़े में कर रहा है, मुझे बताओ इसका जो वर्ब है वो क्या है? इंतजार। खाली इंतजार है या इंतजार करना? आगाही। और उसका अंग्रेजी में क्या तर्जुमा आएगा? वेट। उसका तर्जुमा वो क्या है, इसका वर्ब क्या है? वेट। यानी हम वेट की सेकंड फॉर्म क्या है? वेटेड। थर्ड फॉर्म क्या है? वेटेड। और इन फॉर्म क्या है? वेटेड। तो इंग्लिश में तो पहचान है कि जिसकी चार फॉर्म बन जाएंगे वो हमारा क्या है? वर्ब है। उर्दू में पहचान ये है कि जिसको हम ना लगाए। उर्दू में पहचानना वर्ब बहुत ही अहम है। मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, आई एम बीइंग डिसीव्ड, आई एम बीइंग ड्यूप्ड, आई एम बीइंग बिट्रेड। तो अब इसमें मुझे बताओ कि अंग्रेजी का वर्ब क्या है और उर्दू का वर्ब इसमें क्या है। मैं आपको पहचान करा रहा हूं ताकि आगे चलकर आपको कोई मुश्किल न पेश आ जाए, आप इसका आसानी के साथ तर्जुमा कर सकते हैं। उस वक्त बताओ मुझे धोखा दिया जा रहा है, बताओ इसका क्या वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? बताओ इसका वर्ब बताओ। धोखा देना। धोखा क्लियर। और धोखा देने को डिसीव कहा जाता है, धोखा देने को बिट्रे भी कहा जाता है, धोखा देने को और ड्यूप भी कहा जाता है। आई एम ड्यूप्ड। फिर हम इसको तर्जुमा कर सकते हैं, मैं धोखा वो धोखा दे सकता है। अब इसका तर्जुमा कर लो मॉडर्न पर, वो धोखा दे सकता है। सभी मेरे साथ बताओ, he can deceive। पूरा बताओ, he can deceive। वो मुझे धोखा दे सकता है, he can deceive me। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता है, he can't deceive me। वो धोखा दे सका, he could deceive। उसको धोखा देना चाहिए, he should। उसको धोखा नहीं देना चाहिए, he shouldn't deceive। he shouldn't deceive। one should not deceive to anybody else। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर हुआ है, वर्ब भी क्लियर हुआ है, और ये जो ये है इसमें हमने आर्टिकल कर दिया है, डिटरमिनर्स को भी कर दिया है। नाउ इट इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्पीच, दैट इज आवर प्रपोजल, वी हैव नॉट डन सो फार। हम आगे चलकर उसको करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट आई हैव डिफाइंड। अब हमें इसमें देखना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। मी का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज, आई का ऑब्जेक्ट मी है। आई का ऑब्जेक्ट क्या है? वे। ये बहुत ही है, राइट डाउन दिस। आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ओके, बी का ऑब्जेक्ट अस। यू का जो है वो सेम रहता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट हिम है, शी का है हर। इट रिमेन्स इट and they change them। very good। these are the objects। I का अगर उर्दू में मैं माने होगा, मी मुझे, तीन माने उर्दू में आ जाते हैं, मुझे, मुझको, मुझसे। तीनों बता याद रखो, मुझे, मुझको, मुझसे। वो मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, मुझसे। वो मुझे सिखाता है, मुझे आ गए हम। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे। तो यहां पर उर्दू के तीन माने हैं इसमें, मुझे, मुझको, मुझसे। उसको मुझसे नफरत है, he hates me।
ही, यहां पर मुझको आया, यहां पर 3 उर्दू के माने होंगे, लेकिन इसका एक ही माने है आई, मैं। अब मुझे बताओ, अब जो आपको क्लास एग्जाम होगा, दे इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज इट इज ऑब्जेक्ट? them। बोलो बताओ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ही? What is the object of she? Her. What is the object of you? You. मेरी बात समझ? अगर you पहले आएगा तो इसका माने तुम होगा। अगर ये लास्ट में आया ऑब्जेक्ट की, तुमको, तुम्हें, तुमसे, 3 माने में से एक माने आएगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब। इसको बारीक बीनी से सीखो तो आगे आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओ। ये जो लेसन है ये इसकी बुनियाद है, आगे चलकर इसका स्ट्रक्चर होगा। Okay, I think you are becoming boring and boring. Let us take the next class tomorrow. Yes, sir. Is it? Yes, sir. Okay, have a good luck to you.